हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उस कंपनी का नाम है इटर्नल। इटर्नल को पहले जोमेटो बोलते थे, अभी जोमेटो ने अपना नाम चेंज कर लिया है। तो ये कंपनी के चार सेगमेंट हैं: फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स में जैसे इसका ब्लैंकेट आता है, डाइनिंग आउट और हाइपर प्योर। तो हम लोग हर सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं फूड डिलीवरी से। तो फूड डिलीवरी में कंपनी का जो एनओवी है, नेट ऑर्डर वैल्यू, वो 14% से ग्रो हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। और इनके हम लोग अगर बात करते हैं एबिटा मार्जिन की, तो वो 5.3% से ग्रो हुआ है। और इनका जो प्रॉफिट है इसमें, वो 500 करोड़ का प्रॉफिट है इनका। तो इस सेगमेंट में कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। बाकी और हम लोग अगर बात करते हैं क्विक कॉमर्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंकेट, इसमें तो कंपनी ने बड़े ही अच्छे नंबर से ग्रो किया है। और इसका भी बेस भी इतना बड़ा नहीं है, बेस छोटा है इसका। तो कंपनी ने इसमें 137% से अपनी सेल्स को ग्रो किया है। और इनका जो एबिटा मार्जिन है वो अभी भी लॉस में है। लास्ट क्वार्टर की हम लोग अगर बात करते हैं Q1 की, तो उस टाइम इनका जो एबिटा मार्जिन जो लॉस में था, वो था -1.8%। पर FY26 में -1.3% से इनका इम्प्रूव हुआ है। तो इनके 3 से 4 पॉइंट इम्प्रूव हुए हैं इसमें। और मेन जो इनका है कि जो ये ब्लिंकिट वाला इनका जो बिजनेस है, वो अभी लॉस मेकिंग है, बट उसको ये धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। और वो जो ये जैसा जिस पेस से ये ग्रो कर रहा है, तो लगता है 2-3 क्वार्टर के अंदर अंदर ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और हम लोग अगर इनकी बात करते हैं गोइंग आउट की, तो गोइंग आउट में कि क्या करते हैं, आपने अगर कभी चेक किया होगा, तो जो इनका जोमेटो वाला ऐप है, उसमें ये एक ऑप्शन आता है कि आपको अगर बाहर जाके खाना खाना है, तो आप उसमें एक अपना टेबल बुक कर सकते हैं, जिसको हम ये लोग बोलते हैं डाइन टेबल। तो इवेंट बुकिंग भी है उसमें, कि हमको अगर कोई पार्टी वार्टी करनी है या कोई इवेंट करना है, तो उसके थ्रू भी हम लोग बुकिंग कर सकते हैं। तो उसका जो एनओवी है वो 32% से ग्रो हुआ है। और ये वाला जो इनका सेगमेंट है, ये सबसे ज्यादा लॉस में है। इनका -3.1 से इनका एबिटा मार्जिन लॉस में हुआ है। और इस सेगमेंट में कंपनी को 63 CR का लॉस हुआ है। बाकी क्या है कि मतलब ये बिजनेस अभी लॉस में है। लॉस इसमें और अभी बढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने न्यू कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है। तो बाकी स्लो स्लो ये कंपनी काफी इंप्रूव। और जो इनका ये लास्ट सेगमेंट है हाइपर प्योर, इसकी हम लोग अगर बात करते हैं, तो हाइपर प्योर जोमेटो का एक बिजनेस है जो रेस्टोरेंट्स को सामान भेजता है, जैसे वेजिटेबल्स, ऑयल, पैकेजिंग आइटम्स एक्सेट्रा। और ये इसके अलावा भी पहले ये नॉन रेस्टोरेंट बिजनेस में भी ये सामान भेजता था, जो जैसे दूसरी कंपनी को सामान भेजता था। ये जो सेगमेंट है कंपनी का, इसमें सबसे ज्यादा कंपनी को लॉस हुआ है। इसमें कंपनी का जो इस क्वार्टर का, और हम लोग अगर वाई वाई हम चेक करते हैं, तो 31% से इनकी सेल्स डिक्लाइन हुई है। और इनका जो अब इनका जो रेवेन्यू आया है, वो आया है 1023 करोड़ का। ये डिक्लाइन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या जो रीजन है, वो इसलिए है कि कंपनी अभी जो इनका ई कॉमर्स या ऑनलाइन कॉमर्स वाला जो इनका बिजनेस है, उसको हम लोग ब्लैंकेट बोलते हैं, कंपनी उसकी इन्वेंट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है। उसमें सारा पैसा ऑलमोस्ट इनका उसी में जा रहा है। तो ये उसकी तरफ इनका ध्यान है। और कंपनी ने ये पहले भी बोल दिया था कि हम लोग इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। मतलब अब कंपनी ने अपना जो फोकस है वो क्विक कॉमर्स के ऊपर कर दिया है। उसमें ये अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं, इससे कि उनका जो नॉन रेस्टोरेंट बिजनेस है, उनका वो उन्होंने कम कर दिया है। बाकी और हम अगर बात करते हैं, कंपनी काफी अच्छा कैपेक्स कर रही है अभी। इस क्वार्टर में कंपनी ने 272 स्टोर्स को ऐड किया है। जो उनकी स्टोर्स हो चुकी हैं अभी 1000। FY825 के लास्ट क्वार्टर में, Q4 में जो गाइडेंस दिया था, वो गाइडेंस दिया था कि हम लोग इस साल के एंड तक 2000 स्टोर्स ओपन कर लेंगे। बट आज कंपनी का रिजल्ट आया है और कंपनी ने बोला है कि हम लोग 2000 नहीं, हम लोग 2100 से अपनी स्टोर्स को काउंट करेंगे, ये उनका प्लान है। और कंपनी ने ये भी बोला है कि बाय एंड ऑफ FY27 मार्च तक स्टोर्स को ये लोग ऐड करने का ट्राई करेंगे। और कंपनी काफी एक्साइटेड है, ये बोलते हुए कि हम लोग 2000
27 के एंड तक हम लोग 3000 स्टोर्स तक ऐड कर देंगे। और कंपनी का ये भी कहना है कि जो वो स्टोर्स ओपन कर रही है उसमें उनका जो खर्चा हो रहा है वो कम से कम एक स्टोर में 1 CR का हो रहा है। जो उसमें क्या है कि स्टोर का सेटअप है, वेयर हाउस का सेटअप है, उनका बैक एंड का है, उनके स्टाफ का है, तो उसमें टोटल जो खर्चा आ रहा है उनका एक स्टोर का वो 1 CR आ रहा है। बाकी हम अगर ओवरऑल हम बात करते हैं रिजल्ट की, तो अच्छा आया है रिजल्ट। बाकी कंपनी लॉस से प्रॉफिट में जा रही है, और कंपनी का कुछ जो है बिजनेस है वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में चली रहा है। जैसे फूड डिलीवरी का जो इसका बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है, और जो क्विक कॉमर्स का है जैसे ब्लिंकिट है वो भी अब इनका ये है कि प्रॉफिटेबल की तरफ जा रहा है, जो कि एक काफी अच्छी बात है। और बाकी हाइपर प्योर का जो इनका वो है कि जो मेरा मानना है वो ये इनका मेरा मानना ये है कि कंपनी आगे जाके शायद इसको बंद भी कर सकती है। तो अगर कंपनी बंद करती है तो जो इनका क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस है उसकी तरफ कंपनी अच्छी तरह ध्यान दे पाएगी, और ब्लिंकिट को वो और बड़ा कर पाएगी। और अगर आपका कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स होते हैं या जो भी आपका क्वेश्चन होता है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।